होमवर्क कर लिए थे या किसी को होमवर्क में डाउट है? अगर है तो बताओ कौन सा? माइनस वाला। कितना था? -2 रेडियन। इसे डिग्री में कन्वर्ट करना था ना। चलो, ध्यान दो अच्छे से। 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या था? पाई रेडियन। ठीक है, यानी पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई डिग्री। क्लियर है? तो अगर इसको तुम चेंज करोगे -2 को, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, माइनस को जब आंसर आ जाएगा तो बाद में माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 बाई पाई। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। 2 इंटू 180, पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये देखो 11 टाइम कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया? ये 180 इंटू 7/11। ये क्या है? डिग्री है, यही है ना? अब तो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे करो 1260/11 इतना होगा ना। 18 इंटू 7 126 और 0 रहा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 1 जा 11, कैरी कितना रहा? 5। तो कितना लगेगा? 11 4 जा 44, बचा कितना? 6। तो 6/11, यानी रुक जाओ, नहीं मिनट नहीं, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 114 प्लस 6/11 डिग्री। अब करो, क्या था? 60 डिग्री, 60 मिनट्स इक्वल्स टू क्या था? 1 डिग्री। यही था ना हमारे पास, 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री के बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है, इसलिए 6/11 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 6/11, इतना लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? 360/11। फिर ब्रेक करो, कितना हो जाएगा? 11 3 जा 33, 3 बचा, 11 2 जा 22, बचा कितना? 8, यानी 8/11। तो अब जो ये 32 आया, ये क्या है? मिनट। तो 114 डिग्री आ चुका था, अब इसको हम लोग चेंज किए तो इतना आया। तो यहां से ये वाला पोर्शन क्या हो गया? 32 मिनट। अब ये 8/11 क्या है? ये भी मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज कर दो। 8/11 इंटू 60, और ये जितना आएगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते। इतना ही आया था, कुछ और था? क्योंकि ये सही है, 114 डिग्री आ गया, मिनट आ गया, उसके बाद सेकंड जितना भी है बस वो लिख देना है। और ये सब किसके साथ आएगा? माइनस के साथ। क्लियर है? मिनट तक अप्रोच करेंगे, अब सेकंड भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो बस एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। बाकी जो अगला क्वेश्चन होगा दूसरे क्या था वो? डिग्री से रेडियन था ना, उसमें भी एक ऐसा ही होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसमें। क्लियर है? अब बन जाएगा, बताओ। माइनस वाले को 1/2 कैसे? -2 को 1/2, 2 टू द पावर -1 होता तब ना। क्लियर? एकदम से क्लियर है। चलो, कल का स्लाइड तो ओपन किए नहीं होगे, वो प्लानर पे दिख नहीं रहा है। उसका एक दो क्वेश्चंस बचा हुआ था, पहले ट्रिगो स्टार्ट कर देते हैं, इसका जो मेन टॉपिक है वो। टाइम बचेगा तो फिर उसको करेंगे, ठीक है? और कोई डाउट नहीं है ना होमवर्क वाले में, या किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ना? गोलू खड़े हो जाओ। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के टर्म में
P बाय B। बैठो, तुम बताओ जी। कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, ये सब तो जानते होगे। क्लास 10th में ये भी पढ़े होगे कि जो क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में क्यों? क्यों का जवाब दे दो आज बस। वहां तक पढ़े थे ये होता है, आज पढ़ेंगे क्यों होता है। सोचो। और देखो आज जो क्लास है ना, आज नहीं अभी से मतलब आने वाला 2-3 क्लास एकदम ढंग से देखना, क्योंकि ये नहीं आएगा तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री साफ हो जाएगा। ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्री फेज 1 जो आज से हम लोग पढ़ेंगे। इसको अच्छे से कमांड रखना है, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तब आगे बनेगा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस का क्वेश्चंस भी। चलो कोई बताओ। हाँ यही था ना, क्वाड्रेंट का। लिख लीजिए, साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। है किसी के पास जवाब, क्यों था ऐसा कंडीशन? बताओ। बोल सकते हो, आए वहां पे। हम्म। नहीं, बोलो क्या था रीजन। देखो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है। मान लेते हैं कोई एंगल यहाँ पे थीटा है, क्लियर। एक बात और याद रखना, जो भी एंगल देखा जाता है, ये तो पूरा ट्रायंगल बन गया ना, जिस जहां पे एंगल है उसके सामने जो भी साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये थियोरम था क्लास 9-10th में। ये एंगल है, इसके सामने जो साइड है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग पी इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। क्लियर है। एक बात मुझे बताओ, हाइपोटेनस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी भी। क्योंकि h इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी वैल्यू रहेगा रूट के अंदर में, निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो इस तरह से अगर बन गया तो साइन थीटा क्या लिखोगे आप? क्या लिखेंगे इसके लिए? पी बाय एच। देखो वो पूरा नहीं बता रहे हैं, वो बच्चा वाला जो पढ़ लिए वो सब लिखवाने नहीं लगेंगे कि साइन थीटा पी बाई एच, ये सब होना चाहिए याद। तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई एच। और टेन थीटा पी बाई बी। क्लियर है। जरा देखिएगा पी क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना पी। पी तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कहीं पे भी होगा तो पी पॉजिटिव है। और एच क्या है? पॉजिटिव। रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव। यहाँ देखो बी एच सब कुछ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर कोई भी वैल्यू हम निकाले, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा।
इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब सेकंड पे आ जाओ। अगर सेकंड पे आओगे तो देखो पता चल जाएगा। मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये तो बेस होगा ना, ये हाइपोटेनस है, तो ये जो बेस है ये कैसा होगा, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो ये तो निगेटिव हो गया। ये बेस हमारा क्या है, लेंथ निगेटिव नहीं होता है, लेकिन साइन हम लोग इसका ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई ये निगेटिव है, 3 यूनिट्स है निगेटिव में, यानी -3। क्लियर है? अब जरा देखो इसमें, अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P बाई एच। तो P क्या है, पॉजिटिव, एच क्या है, पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा पे आ जाइए। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई एच, बी क्या है, निगेटिव, और एच क्या है, पॉजिटिव। तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। मतलब जिस जिस के साथ बी आएगा, जैसे आपका यही था ना, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय बी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय पी। जिस जिस के साथ बी आएगा वो निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो बी इसके साथ है, नहीं है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। बी इसके साथ है, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। सारा निगेटिव हो गया सिवाय साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़कर। तो यही सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग आ जाए, तो ये एच है पॉजिटिव, लेकिन ये अब हम लोग देखें तो पी भी क्या हो गया, निगेटिव। तो अब पॉजिटिव का सीन कब बनेगा, जब बी और पी आएगा तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी अगर देखो, मानकर चलो कि इसमें कॉस थीटा लिखना चाहते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। तो बी क्या है, निगेटिव, और एच क्या है, पॉजिटिव, तो क्या आ गया, निगेटिव। टेन थीटा ही पॉजिटिव होता है ना। आ जाइए टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाय बी। पी क्या है, निगेटिव, और बी क्या है, निगेटिव, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब क्लियर है, एकदम से क्लियर है ना। अब कभी भी कोई भी पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो रीजन यही है कि इस क्वाड्रेंट में P पॉजिटिव, H और B पॉजिटिव, इसमें अगर देखें तो सिर्फ B निगेटिव हो गया सेकंड में, इसमें अगर देखें तो P और B दोनों निगेटिव हो गया, और इसमें अगर देखें तो P निगेटिव है बट B पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव। क्लियर? इस डायग्राम को अच्छे से बनाकर एक दो को दिखा दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट हो तो एकदम पूछते चलेगा कहीं भी। बोलो बोलो, डाउट हो पूछो क्या। तुम उठो वहां से, बैग लेकर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। पढ़ने नहीं देगा तुमको, यहाँ बैठो, जानते हैं कि तुम पढ़ने वाले हो। भाई बैग उठाओ, बैठने दो इसको, और जो डाउट हो पूछना हमसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसमें बताओ सेक थीटा क्या होगा, इसमें फिर तुम बाहर कर देंगे, सीधा बाहर कर देंगे तुमको। तुमको बोलना ही नहीं, हम इससे पूछ रहे हैं ना। ये क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ दो, कौन कौन वो, वेरी गुड। चलो इसको अगर इसमें लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख देना, क्वाड्रेंट 1 लिखना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव।
सेकेंड क्वाड्रेंट अगर देखे तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड में अगर देखे तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव। और फोर्थ में अगर देखे तो सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव। जो लिख रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो बचा, बाकी का चार और बच गया ना, वो सारे के सारे नेगेटिव। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो दो दो पॉजिटिव हो रहा है फर्स्ट को छोड़कर, बाकी चार नेगेटिव। अब खुद से लिखो। फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब ये माइंड में होना चाहिए। कुछ था ना बुक में लिखा हुआ, ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे करके था ना 10th क्लास में। ऑल था, स्कूल मतलब साइन और कॉसेक, ऐसा कुछ था और भी, जो भी है। हम्म, जो भी है, हाँ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी था। बद्री प्रसाद हर हर बोले, PPP, HHB, ये सब था। और हरा भरा ये सब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बस याद रखना है कि साइन थीटा P/H, B/H और P/B, बस उल्टा कर दो उसको। बार बार पंडित जी थोड़े ना आएंगे यहाँ पे। बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो क्या होता है, बहुत बदमाशी करता है तुम्हारे साथ, हम देख रहे हैं 3 दिन से आज। हमेशा टॉर्चर करते रहता है तुमको। तुम ही करते हो। चलो ठीक है, कोई भी है, आगे देखते हैं। ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ। नेक्स्ट में देखो, ये भी पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस फॉर एनी एक्यूट एंगल से थीटा वी हैव कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, बताओ? माइनस साइन थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा कॉस या माइनस कॉसेक। और सेक ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होता है? सेक थीटा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस। अब ऐसा क्यों? यानी कि ये कॉस और ये सेक, इन दोनों के पास ऐसा क्या है कि पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, बताओ? एक्यूट एंगल है, गुड।
बताओ। हाँ जी, सोचो। कल कुछ बताए थे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है तो क्या होता है वो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो मान लो इधर से हम लोग ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किए, ठीक है, इधर जो थीटा एंगल बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव थीटा होगा, यही होगा ना। और इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस थीटा तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा, क्योंकि माइनस थीटा को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जीरो माइनस थीटा, और ये क्या है, माइनस थीटा है, यही है ना। तो अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बताना जरा, एंगल की बात करें तो। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, और क्या आ सकता है। अब तो चलता ही रहेगा कुछ यूनिक। एक तो इसके लिए 0 हो गया, एक 360 का मल्टीपल्स, और 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तीनों का तीनों इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मल्टीपल सारा होगा 360 का। इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सब चीज समझना। क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है ना, तो इसमें अगर कोई भी लाइन आता है, कोई भी एंगल बनता है, तो 90 के बाद प्लस वाला चीज है 90 प्लस थीटा। या ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक 180 बन रहा है, तो इससे जस्ट पहले, तो 180 माइनस थीटा हो गया। इसमें अगर आ जाए तो 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों एंगल इसमें बनेगा। और इसमें क्या क्या बनेगा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा, ये एंगल्स बनेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सब में 0 माइनस थीटा है, और सब में अगर 0 माइनस थीटा है तो इसमें पॉजिटिव कौन कौन होता है, कॉस और सेक। तो इसी के कारण कॉस और सेक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए ये ड्रॉ कीजिए, ये जो डिग्रीज है वो उसको लिख लीजिए, और उसको तुमसे कल क्वेश्चन बना था मीन वाला, बन गया था ना। डन, यहां तक समझ गए, कुछ खास नहीं था। पहले हम लोग देखे कि
सारे क्वाड्रेंट्स में कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन निगेटिव होता है। उसके बाद देखे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। बस यही पढ़े ना अभी तक। चलो अब हेडिंग डालो ये, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अब ये क्या है अलाइड एंगल्स? हाँ, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। बस एक छोटा सा पहले बता देते हैं, लॉन्ग कट उसके बाद शॉर्टकट। पहले शॉर्टकट नहीं, जैसे ये शायद पढ़े होगे अलाइड एंगल में, जैसे 90 से रिलेटेड 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 180 से रिलेटेड 180 प्लस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, ऐसा कुछ। ठीक है, हल्ला मत करो, समझने दो बाकी लोगों को। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री, या अब रेडियन, सारा रेडियन 2 पाई या 360 डिग्री, चलो दोनों एक साथ लिखते चलते हैं। 0 डिग्री है या 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए तो ये क्या है 90 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक, और पाई/2 रेडियन। अगर यहाँ से यहाँ तक आता है एंगल बनता है तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री है और पाई/रेडियन है। इस पे अगर आ जाते हैं तो 270 डिग्री है और 3 पाई/2 रेडियन है। ठीक है, अब याद होना चाहिए पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। क्लियर है? अब देखो कन्वर्जन हो रहा है, अलाइड एंगल मीन्स कभी कभी क्या होता है कि sin 30 का वैल्यू जानते हो, sin 45 का वैल्यू जानते हो, और आपसे कोई पूछ देगा sin 120 का वैल्यू, तो सब याद नहीं ना रख सकते बार बार। जीरो से चलो 90 तक याद रखोगे, 0, 30, 45, 60 और 90, ये तो याद रख सकते हो। अब कोई पूछ दिया sin 1140, sin 935, ऐसा कुछ हो सकता है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, तो उसी में इस अलाइड एंगल का यूज होगा। मतलब जो हम जान रहे हैं 90, 180, 270 और इसके बीच तो सारा साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे ज्यादा होगा तो हम लोग इसी का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? ये जितने भी क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं पाई/2 का मल्टीपल है, ये पाई/2, ये पाई/2, ये पाई/2, ये पाई/2, यानी कि ये केस ऐसा कुछ बन रहा है n × पाई/2 स्टैंडर्ड। यानी कि एंगल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है वो क्या है n π/2 का फॉर्म बन रहा है। अगर n का वैल्यू 1 रखे तो 90 डिग्री, n का वैल्यू 2 रखे तो 180, ऐसे ही चल रहा है ना ये। अब देखो एक छोटा सा चीज याद रखना, इसमें दो केस है। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इवन मल्टीपल ऑफ n, समझ लो, उसके बाद लिखना इवन मल्टीपल ऑफ n। इफ इवन मल्टीपल ऑफ n का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू क्या क्या 2, 4, ऐसे ही चलेगा। तो n का वैल्यू अगर 2 ले लिए तो कितना आ गया पाई आ गया। n का वैल्यू अगर 4 ले लिए तो कितना आ गया 2 पाई आ गया। ठीक है,
और दूसरा केस हो सकता है ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई। टू पाई नहीं, n, ऑड मल्टीपल ऑफ n। तो ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम n का वैल्यू 1 ले तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। अगर हम n का वैल्यू 2 ले, 3 पाई बाई 2। देखो ज्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसी 4 पे ही वर्क करेंगे। 0, पाई बाई 2, 2 पाई और 3 पाई बाई 2, ये तो सब में आ गया ना। यानी इवन मल्टीपल में 2 आ गया, पाई और 2 पाई। ऑड मल्टीपल में 2 आया, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। मतलब नीचे में 2 है, पाई बाई 2 का ये मल्टीपल है और ये पाई का मल्टीपल है, यही बोलेंगे ना। तो अगर इवन मल्टीपल ऑफ n हुआ तो बस इतना याद रखो, नो चेंज। अब ये क्या चेंज नहीं होगा वो हम बताने वाले हैं, नो चेंज। और अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ n हुआ तो ये क्या होगा, चेंज। बात को समझना अच्छे से। ऑड मल्टीपल यानी कि ऐसे सोचो, पाई और 2 पाई रहा, पाई और 2 पाई रहा तो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहा तो चेंज होगा। अब ये चेंज क्या होगा, कन्वर्जन होता है वो किसका, सो देखो, अगर साइन रहा, वेरी गुड, अगर साइन रहा तो कॉस में चेंज होगा, और अगर कॉस रहा तो साइन में चेंज होगा। साइन कॉस में और कॉस साइन में। अगर टेन रहा तो टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में। अगर कॉसेक रहा तो कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा और सेक कॉसेक में। यही चेंज हो रहा है, बट किसके किसके साथ, अगर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहा तो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कॉस का सेक, रिवर्स नहीं बता रहे हैं हम, रिवर्स नहीं बता रहे हैं साइन का कॉस सेक नहीं, ये अलग चीज है। साइन जो जैसे देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ये बात क्लियर है, पाई और 2 पाई के साथ चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ चेंज होगा। क्लियर है, इतना समझ गए। तो अब देखो इसमें क्या क्या था, 0 डिग्री प्लस थीटा था, और क्या था, 360 प्लस थीटा था, और 90 माइनस थीटा था। क्लियर है। अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे ये पूछ दे कि सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब 90 को पाई बाई 2 लिख रहे हैं, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पे क्या है, 90। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग, कॉसेक 3 पाई बाई 2, कॉसेक 2 पाई प्लस कुछ भी, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि साइन के बाद देखेंगे क्या है, क्या है, पाई बाई 2। और जैसे ही पाई बाई 2 आए, माइंड में ये सोचना है कि अब तो ये चेंज होने वाला है। तो चेंज होने वाला है मीन्स क्या होगा भाई, कॉस चेंज हो जाएगा, और थीटा है तो थीटा रहेगा। अब एक बात और ध्यान देना, ये आंसर नहीं हुआ, अब ये चेक करना पड़ेगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। क्लियर है, इसमें तो सारा का सारा पॉजिटिव ही होगा और सारा का सारा चेंज भी हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 है। जैसे अगर यहां पे रहेगा 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और 10 इस क्वाड्रेंट में है भी। ठीक है, अगर आपके पास रहा सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब फिर से बता रहे हैं, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है कि जो चेंज हो रहा है, कहीं ऐसे मत कर देना कि साइन को कॉसेक कर देना, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। ठीक है, क्लियर। अब अगर इसमें हम लोग आते हैं तो देखो, अब क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहीं कहीं पे ऐसे दे देगा कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या देखना है कि भाई ये कॉस है और पाई बाई 2 है, मतलब ये चेंज होने वाला है। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो साइन और थीटा है तो थीटा लिख दिए।
अब चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कॉस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा। बस यही है और कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा अगर मानकर चलो आ गया कि टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो टेन पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब टेन पाई बाई टू पे तो कॉट हो ही जाएगा, तो कॉट थीटा तो बनेगा सबसे पहले, बट उसके बाद कि टेन अब पाई बाई टू प्लस थीटा, समझ रहे हो ना, पाई बाई टू प्लस थीटा तो इसी क्वाड्रेंट में कहीं पाएगा ना, तो इस क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ये एक ही बार में सारा अलाइड एंगल समाप्त हो गया। मानकर चलो कभी ऐसा रहेगा कॉसेक पाई प्लस थीटा, अब देखो ध्यान दो, एकदम जैसे बता रहे हैं वैसे। सबसे पहले कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो भाई कॉसेक के साथ पाई है, तो पाई है तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि चेंज सिर्फ दो पे होगा, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू पे, तो पाई पे चेंज नहीं होगा, तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे कॉसेक थीटा, हमारा आंसर हो जाएगा। बट अब एक बार देखना पड़ेगा कि कॉसेक पाई प्लस थीटा, यानी कि यहाँ इस क्वाड्रेंट में है ना, तो इसमें कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पहले देखेंगे पाई और पाई बाई टू, चेंज कर देंगे, और एक बार साइन भी जरूर देखेंगे। क्लियर है, जैसे मान लो कि उसके बाद कहीं पे ऐसा आ गया कि टेन पाई प्लस थीटा, तो टेन पाई प्लस थीटा तो इसी क्वाड्रेंट में है, तो टेन तो कॉट बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है ये पाई है, तो चेंज नहीं होगा। नहीं तो फ्लो में रहोगे सर, पाई अच्छा टेन है तो कॉट कर दो, वो कॉट कब होगा, जब पाई बाई टू होगा और थ्री पाई बाई टू होगा, यहाँ पे तो सिर्फ पाई है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही रहेगा। बट अब देखना है कि क्या इसमें टेन निगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही होगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे इस क्वाड्रेंट में आ गया और कोई बोल दिया कि कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, तो cos थ्री पाई बाई टू, अब सबसे पहले थ्री पाई बाई टू दिखा, मतलब cos तो चेंज होने वाला है, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। हाँ, ये गलती होता है, सिर्फ जानबूझ के लिखे हैं। अच्छा cos था तो सेक कर देते हैं, ये कभी मत करना। cos का क्या होगा, साइन, साइन का क्या होगा, cos, tan का क्या होगा, cot, और cosec का क्या होगा, sec, इसलिए साइन है तो फिर क्या लिखेंगे, cos है तो साइन लिख दिए, और साइन थीटा तो हो गया। अब देखना है कि cos इसमें क्या होता है, तो सही है, गुड, यहां पे लिखें, चलिए cos थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, तो सबसे पहले देखना है कि क्या है, थ्री पाई बाई टू, तो cos किस में बनेगा, साइन, तो लिख दीजिए पहले साइन थीटा हमारा आंसर होगा। अब आते हैं कि थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ गया, थ्री पाई बाई टू यहां से यहां तक हुआ, और माइनस यानी इसके पहले, तो इसमें cos क्या होता है, तो नेगेटिव आंसर हो गया। बिल्कुल, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू आ गया तो वो चेंज हो जाएगा, लिखे तो है यहाँ पे जी, ये एक रूल है, अब ज्यादा क्यों पे मत जाओ। यहाँ पे लिखे थे इफ इवन मल्टीपल ऑफ एन, तो एन का वैल्यू पाई और टू पाई आए तो नो चेंज, और यहाँ पे चेंज, ये पॉइंट पहले ही लिखे थे। ठीक है, क्लियर है, अब बनेगा ऐसा, अब अच्छे से इसको लिखो ढंग से, देते हैं टाइम, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पूछ रहा साइन थीटा सर पी बाई एच, क्यों सर, अब कहां से हम इसको जवाब दें, अब पी बाई एच को, चलो अच्छे से इसको समझना, यही मेन है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री फेज वन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान देना, बस दो ही चीज तो पता है, पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू रहा है, बिल्कुल चेंज कर दो, और खुद से जज तो कर ही सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा।
समझ गए? किसी को कोई डाउट भी है? एक एक क्वेश्चन सबसे पूछेंगे अभी हम, हर एक से एक एक क्वेश्चन, इसलिए ढंग से सोच लो। क्लियर है ना सब कुछ? दिख रहा है ना? दो चीज ख्याल रखना है, पाई बाई टू यानी 90, 3 पाई बाई 2 यानी 270, इस पे चेंज होगा। साइन कॉस में, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में, बाकी पाई और 2 पाई पे नहीं होने वाला है। दूसरा बात, जब भी क्वेश्चंस रहे तो सबसे पहले देखना क्या है कि पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 2 पाई है, क्या है, वहां से हम लोग चेंज कर लेंगे। सेकंड क्या देखेंगे हम लोग कि अब इसका साइन क्या है, बस। क्लियर है सबको? चलो अब बंद करो सब लोग, कॉपी कॉपी किताब सब बंद करो तो पूरा, दुकान बंद, शटर डाउन, एकदम पूरा डाउन करो। हाँ बंद करो एकदम पूरा। ठीक है, अब तुम्हारे ही बुक से पूछेंगे, कहीं और खड़े हो जाओ तुम लास्ट। हाँ, हाँ जी तुम ही। साइन माइनस थीटा क्या होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। तुम खड़े हो जाओ, बताओ। अरे बारी बारी से पूछ रहे हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, बैठो। नेक्स्ट, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? जो लिखा है भाई। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, बताओ, खड़े हो जाओ, ये जी मनस्वी। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, बैठो। नेक्स्ट, साइन 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट, आंसर बताओ। माइनस साइन थीटा। चलो, साइन 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस। नेक्स्ट, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। हाँ जी, बताओ। साइन 180 माइनस थीटा। कैसे खड़े हो जा रहे हो, उधर से बोल रहे हो, बैठो तुम। हाँ, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, सोच लो अच्छे से। 180 माइनस, देखो बाहर कर देंगे जो लड़का, शांति से बैठोगे। 180 माइनस थीटा, श्योर? क्यों? गुड। साइन 180 प्लस थीटा, माइनस साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा,
270 माइनस थीटा। बैठो। हाँ, साइन 270 प्लस थीटा। एक बार और सोच लो, साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा। चलो, साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट, साइन 270 प्लस थीटा। क्यों? तो साइन का कॉस हो जाएगा 270 पे, या साइन ही रहेगा ना। साइन 270 प्लस बोला हूं। हाँ, बैठो। हाँ, साइन 360 माइनस थीटा। हाँ, तेज बोलो, किसी को नहीं सुनाई दे रहा। साइन 360 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस माइनस साइन 360 माइनस थीटा माइनस। क्यों? नेक्स्ट, साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा। एक बार और देख लो, साइन 360 प्लस थीटा है। बैठो। नेक्स्ट, कॉस माइनस थीटा क्या होगा? नेक्स्ट, कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा। और टेन ऑफ माइनस थीटा। और साइन ऑफ माइनस थीटा। बैठो, तुम बोली थी क्या? चलो एक और, कॉस 90 माइनस थीटा। हम्म, बाहर जाना है। कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ना। कॉस 90 माइनस थीटा बताओ, और कॉस 90 प्लस थीटा। बैठो। हाँ, कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा बता दे। और कॉस 180 प्लस थीटा प्लस थीटा। बोलो, माइनस कॉस थीटा। बैठो। कॉस 270 माइनस थीटा। बैठो। नेक्स्ट, कॉस 270 प्लस थीटा। बैठो। नेक्स्ट, कॉस 270 माइनस थीटा। हाँ जी। नेक्स्ट, कॉस 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ, कॉस 360 माइनस थीटा और कॉस 360 प्लस थीटा। बैठो। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया तुम्हारा। अब खुद से, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। लगता है तुम्हारा पहला का दूसरा क्लास है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड क्लास से ही तो स्टार्ट किए हैं कंपाउंड एंगल। टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस कॉट थीटा। नेक्स्ट,
माइनस कॉट थीटा। क्यों? बैठो। हाँ जी, कॉसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। बैठो। नेक्स्ट, tan 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट, cot 360 प्लस थीटा। बैठो। नेक्स्ट, सेक 270 माइनस थीटा। सेक है, सेक 270 माइनस थीटा माइनस, चलो, कॉसेक 180 प्लस थीटा। नेक्स्ट, कॉसेक 180, हाँ, माइनस कॉसेक थीटा। बैठ जाओ। सेक 360 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए, जिससे जो क्वेश्चन पूछे थे वो याद है? हाँ, कितने लोगों को याद है? बताओ, तुम्हारा क्या था क्वेश्चन? शांत रहो, शांत रहो। क्या था? कॉस पाई बाई टू। अब बारी बारी से समझो सभी लोग। अगर ये चीज दिख गया, सबसे पहले क्या है ये? पाई बाई टू। तो कॉस किस में चेंज होगा? तो साइन थीटा लिख दो। अब देखना है कि पाई बाई टू यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड पाई बाई टू प्लस थीटा यानी कि सेकेंड में। तो सेकेंड में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैठो। और किसका? बैठो। जैसे कॉस पाई बाई टू जब है तो सबसे पहले कॉस को साइन में चेंज कर दो आप। नहीं, ये पाई बाई टू प्लस थीटा का मतलब ये है कि ये यहां से यहां तक पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब कुछ एंगल होगा 2-3 डिग्री और, तो इससे तो बड़ा होकर इसमें आ जाएगा ना। और कॉस पाई बाई टू माइनस, तो पाई बाई टू यहां से यहां तक और उसमें से कुछ कम, तो इसमें। बिल्कुल, ये कॉस है तो इसको देख कर लगाना। ये देखो, हाँ बिल्कुल, साइन इससे डिपेंड करेगा ना कि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा जब आया तो इसमें आ गया, और इसमें कॉस क्या है? बताओ। और किसका था क्वेश्चन? बताओ। साइन 360 प्लस थीटा। अब देखो, सबसे पहले क्या है? ये 360 है, 360 है तो चेंज होगा नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये? साइन थीटा। अब देखना यह है कि 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो हो गया साइन थीटा। क्या था तुम्हारा? यही कॉस। देखो यहां 90 माइनस थीटा, सबसे पहले दिख रहा है कि 90 है, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन थीटा लिख दो। अब देखना है कि 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कुछ कम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। क्या था क्वेश्चन? बताओ तो फिर आंसर। टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, बताइए। माइनस कॉट थीटा, क्योंकि टेन पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू पे टेन तो कॉट हो जाएगा, यानी कॉट थीटा आ गया। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अब सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस। बैठो। क्या था? बैठो। कॉस 360 माइनस थीटा। अब देखिए, जैसे ही ये 360 दिखा, ये चेंज होगा ही नहीं, कॉस थीटा तुम्हारा हो जाएगा पहले ही। अब देखना है कि 360 माइनस थीटा, तो 360 यहां से यहां तक, और माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में कुछ कम 360 से, तो इसमें कॉस क्या होता है? तो हो गया यही। ये क्या बताया था कि कॉस और सेक के साथ ही चेंज होता है ना जी।
ये कॉस और सेक जब रहेगा तभी सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव। वही था तुम्हारा बेटा, सेम था। और बाबू हाँ, कितना था? साइन 270 प्लस थीटा। अब बताओ तुम्हें, साइन फिर क्या पता है, 270 जैसे ही दिखा तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, तो कॉस थीटा लिख दो। अब 270 प्लस थीटा मतलब 270 यहां से यहां तक, और प्लस थीटा मतलब इसमें आ गया, तो इसमें साइन क्या होता है? क्लियर है? यही था तुम्हारा। बैठो, तुम भी बोल दो यही वाला था। साइन 180 माइनस थीटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्यों? क्योंकि 180 है तो चेंज होगा नहीं, साइन थीटा रहेगा। 180 माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा। देख रहा है क्या जी? तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। बैठो, बैठो। कोई दिक्कत? बनेगा या नहीं बनेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस पाई बाई टू 90, 3 पाई बाई टू 270, जहां दिखे चेंज कर देना है। अगर एंगल का प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे रहेगा 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो सोचो 3 पाई बाई टू यहां से यहां तक आ गया। अब माइनस थीटा मतलब कुछ कम, तो कुछ कम मतलब इस क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाना है, तो इसमें आ जाएगा। एक प्लस थीटा और एक माइनस थीटा से क्वाड्रेंट का डिफर हो जाएगा, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा सब। क्लियर? ये पूरा अलाइड एंगल कंप्लीट हो गया, अब कुछ है नहीं, बस बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है सब, वो सब खत्म है। अब जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो सब जानते ही होंगे। जैसे देखो, बेसिक फॉर्मूला के लिए एक छोटा सा है कॉन्सेप्ट, उसको अगर माइंड सेट याद रखो तो सही है। बेंजीन बनाओ जी, बेंजीन। C6H6 यही होता है ना केमिस्ट्री में? ऐसा कुछ। उधर बंद कर दो ना उसको, कॉपी से। स्विंग ऑफ कर दो, हवा जाएगा ही नहीं। हो गया? तो ऑफ ही तो बोला था, स्विंग मुझे नहीं मालूम है कैसे होता है, मोबाइल से करो। बुक कहाँ रख दी? देखो छोटा छोटा जो था, ध्यान दो यहाँ, इससे ढेर सारा फॉर्मूला जनरेट होगा, है ना? कैसे जनरेट होगा देखो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उसमें जो सी वाला टर्म है, जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक, उनको दाएं साइड में रखो, राइट साइड में। ठीक है? मान लो ये कॉस थीटा है, ठीक है? इसके नीचे हम लोग लिख दिए कॉट थीटा, और ये कॉसेक थीटा लिख दिए। समझना, वैसे कर तो लोग ही, फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, लेकिन अगर ये चीज माइंड में रहेगा तो बहुत सारा कभी कभी क्या होगा ना, डायरेक्ट यहीं से दिख जाएगा फॉर्मूला। अगर ये कॉसेक हो गया तो इसके सामने यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा, और ये कॉस है तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे लिख दीजिए टेन थीटा। ठीक है? पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना। देखो फर्स्ट जो बनेगा आपका फॉर्मूला, वो क्या क्या बनेगा?
सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन का कॉसेक से, सेक का कॉस से, टेन का कॉट से, वो क्या बनेगा 1। ऐसे था ना फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस इंटू सेक और टेन इंटू कॉट। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा रहेगा तो 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा रहेगा तो 1 बाय सेक थीटा, कॉट थीटा रहेगा तो 1 बाय टेन थीटा। मतलब यहां से ढेर सारा फॉर्मूला हो गया। इसको बस बैठाने का तरीका अब जैसे याद करो, 3 को बैठा लोगे तो बाकी बैठ जाएगा। जैसे हमने क्या बताया कि जो सी से स्टार्ट होने वाला रहेगा उसको राइट साइड में लिखना, तो जिसमें ज्यादा अल्फाबेट्स है तो इसको नीचे रख देना। अब एस और टी यही बचा ना कि कॉस और कॉट में पहले कौन आएगा, तो अल्फाबेटिकली देखो एस के बाद टी आता है, सी ओ कॉमन है, उसके बाद पहले एस उसके बाद टी। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फाबेट्स था उसको नीचे लिख दिए। अब इन दोनों में देख लिए तो पहले कॉस आएगा देन कॉट आएगा। अब इसके अल्टरनेट में हम लोग बैठा दिए, तो यहां से ये 6 फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। देखो सेकेंड टाइप का फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। कोई भी वैल्यू लिखो, जैसे मानकर चलो हमें टेन थीटा लिखना है। अगर आपको टेन थीटा लिखना है तो कैसे लिखोगे, टेन थीटा अगर लिखना है तो आगे का जो दो वैल्यू है ना वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर किसी को याद भी नहीं है तो ये फॉर्मूला लिख लेगा तो 30-40 फॉर्मूला वो जनरेट कर सकता है खुद से। और भी देखो मानकर चलो उसे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा को क्या लिख सकता है, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। ये सब सही है, गलत नहीं है, चेक करके भी देख सकते हो। मान लो कि सेक थीटा वो लिखना चाहेगा तो सेक थीटा को क्या लिख सकता है, टेन थीटा बाय, तो ये तो बहुत सारा हो जाएगा, 6 फॉर्मूले यहाँ से डेवलप हो जाएगा। किसी एक को भी देखो चेक करता हूं, मानकर चलो इसे प्रूफ करना है कि क्या ये सही है या हमारा गलत है। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाय पी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बी बाय एच इंटू पी बाय बी, ये दोनों कैंसिल, तो पी बाई एच यहाँ भी, पी बाई एच यहाँ भी, यानी सही है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम को बनाने के बाद इसका 6 फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा सेक थीटा 1, टेन थीटा कॉट थीटा 1, ये 3 फॉर्मूला। सेकंड में लिखिएगा ये वाला फॉर्मूला कि टेन थीटा जो होगा आगे फॉरवर्ड का दो भी जो भी आया उन दोनों का डिवीजन। यहां से 6 का 6 फॉर्मूला लिखे आप। अभी रट्टा लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ इस चीज को समझा दिए। मानकर चलो कुछ क्वेश्चंस डिराइव कर रहे हो और वहां पे टर्म आ गया सेक थीटा टेन थीटा और साइन थीटा है, तो फटाक से यहाँ पे कर सकते हो ना कि हाँ अच्छा सेक थीटा जो होता था वो टेन थीटा और साइन थीटा का डिवीजन है। अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, भूलो मत, कुछ ऐसा कुछ लिख दो। जो भी फॉर्मूला लिखना है वो आगे दो नंबर्स का डिवीजन होगा फॉरवर्ड। लिख लिए, बन गया 6 फॉर्मूला वहां से फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड 2 नंबर का, बैकवर्ड भी करो आ जाएगा। बैकवर्ड मतलब देखो अगर आप ऐसे लिखना चाहो, सेक थीटा को अगर आप लिखना चाहो
तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीछे का 2 यानी कि कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। चेक करके देख लो कहीं सही है या गलत है। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल, तो सेक थीटा आ गया ना। ऐसे ही कुछ भी मानकर चलो कॉस थीटा लिखना है आपको, तो कॉस थीटा लिखोगे तो पीछे का 2 यानी कि कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। यानी ये 6 फॉर्मूला और बन सकता है। इसमें क्या किए, आगे का 2 का डिवीजन और इसी को पीछे का 2 का डिवीजन, वो भी सेम आएगा। समझ रहे हो नहीं। टेन थीटा को अगर लिखना चाहे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसी टेन थीटा को लिखना चाहे तो सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा, ये भी लिख सकते हैं। इसको आगे अगर लिखना चाहे टेन थीटा को कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा, और इसी कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब 6 फॉर्मूला और बन सकता है। वो सब 6 का 6 लिखना आप लोग, हम 1 और 2 लिख रहे हैं सिर्फ, आप सब लिख लेना। ये एक शॉर्ट फॉर्म है कि अगर ऐसा कुछ रहा एक अगर माइंड में है तो बहुत सारा फॉर्मूला का ही है भंडार, भंडारा हो रहा है यहाँ पे। और कुछ सोचो, और बन सकता है कुछ। हाँ, जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले जिस किसी को भी लिखना है उसके 2 आगे वाले को डिवाइड कर दीजिए, जिस किसी को लिखना है उसके 2 पीछे वाले को डिवाइड कर दीजिए। जैसे टेन थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसी टेन थीटा को लिखना है तो सेक थीटा बाय कॉस सेक थीटा। तो 6 फॉर्मूला फॉरवर्ड और 6 फॉर्मूला बैकवर्ड में बन जाएगा। तो ये एक है कि इस चीज से आप बहुत सारा फॉर्मूला को अगर ये लिख दिए तो दिख जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, और भी बन सकता है नहीं। देखो फोर्थ नंबर, 6 फॉर्मूला और बनने वाला है। देखो किसी को भी लिखना है, जब बोलें तो उस चीज को समझो, बाद में लिख लेना क्योंकि समझ नहीं पाओगे। किसी को भी मान लो कि कॉट थीटा को लिखना है, तो जो कॉट थीटा होगा ना वो उसके जस्ट एक आगे और उसके जस्ट एक पीछे, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। 6 फॉर्मूला और बन सकता है। कोई भी, जैसे कि मान लो साइन थीटा अगर लिखना है तो साइन थीटा को लिखने के लिए उसके जस्ट आगे क्या है, कॉस थीटा लिख सकते हैं इंटू टेन थीटा भी लिख सकते हैं। जरा सोचो, कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा टर्म्स दिख गया कि इसका वैल्यू दिया हुआ और साइन थीटा पूछ रहा हो, तो मतलब इस फॉर्मूला अगर ये माइंड में है तो वो सब कुछ रूल्स तो याद ही रहेगा ना, कि 2 आगे जाना है 2 पीछे जाना है। अगर किसी एक को लिखना है तो आगे और पीछे का मल्टीप्लीकेशन, तो इतने सारे डेवलप हो सकता है फॉर्मूला। और भी होगा क्या, ये भी 6 लिख लो। 6 नहीं बनेगा, इसके लिए होगा 1 2 3, सबका हो जाएगा आगे पीछे सबका है। और क्या हो सकता है,
लिख लिए? कितने हो गए टोटल? 6 वहां से हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा पर 6 12 18 24 फॉर्मूला हो गया। और हो सकता है? सोचो, सोचना ना। देखो, इसको मिलाओ, यहाँ पे 1 लिखो। यही था ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, ये सब 1 हुआ था। अब देखो, यहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो ऐसे, यहां से ऐसे क्लॉकवाइज चलें, ठीक है? इसको छोड़ दिए, अब यहां इसको स्टार्ट करते हैं यहीं से। बस 3 को कवर कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर यहां से। देखो ये क्या बनेगा, स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इसमें देखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां पे अगर देखें तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? मतलब 3 और बन गए। और फिर सोचना, हाँ, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री ही खत्म हो गया इसमें जी, सारा फॉर्मूला। नहीं, इससे आगे क्या था? छोटा छोटा होएगा, रिवर्स होएगा, सब कुछ जो आइडेंटिटीज था वो तीनों होएगा। अब कहाँ है कुछ? लो, इस डब्बे को माइंड में डाल लो अच्छे से। और ट्रिक्स बता ही दिए कि बेंजीन बना लेना है, और तीनों सी को राइट साइड, और जो सबसे ज्यादा नंबर है उसको लास्ट में, यानी कॉसेक। और कॉस और कॉट में पहले एस उसके बाद टी, और तीनों का रिवर्स। चलो, बताएं, इतना मेहनत से याद रखना इसको। और बताना किसी को कि एक डब्बा देते हैं उसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। बताना मत किसी को, अपने आप को बताना। इससे भी तो बहुत सारा, इससे भी तो रिवर्स में बन ही जाएगा। कॉसेक, जो हम लोग का मेन फॉर्मूला था क्या था? कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। दो पेन दो, इसको अच्छे से लिख लो सारा एक जगह पे ढंग से। और जो हम दो लिखे हैं, दो मत लिखना, 6 का 6 लिख लेना। 1 2 3, बोलते रहो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 47 कहाँ है? 48 49 50 51 52 53 54 55। रविराज कहाँ है जी? 54।
तुम बोलते हो कि 2 ही क्लास है और तुम्हारा बहुत दिन से है जी इधर। 55 नहीं है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। किसी का छूटा क्या? कितना है? 41। हाँ, 41 है तुम्हारा। हाँ, 40। और नहीं, और हो गया 46। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? समस्तीपुर। लो, ये समझ गए ना? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में। और देखो, अगर डाउट हो तो कल पूछ सकते हो मेरे से। कल हम सुबह 10 बजे से रहेंगे, 10 बजे से कल रात 10 बजे तक। हाँ, नहीं 2 घंटा बैठे रहेंगे, खाना पीना वो सब कुछ लाएंगे, अपना खा पी के सो जाएंगे यहीं पे। ठीक है, तो कोशिश करना दिन में ही पूछ लेना तुम लोग। तो रात के क्यों सोच रहे हो? जब बोल रहे हैं 10 बजे से आएंगे तो सुबह में आ लेना, पूछ लेना कभी भी। ठीक है।